हाँ जी, इन दिस लेक्चर हम ये देखेंगे कि जो आपका BCS 011 है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ब्लॉक 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपका जैसे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में हमने बता रखा है, तो ब्लॉक 3 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके पास है। और यहाँ से ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कम से कम आपके पास 35 to 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं यूनिट 1 की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यूनिट 1 ऑलवेज नेटवर्किंग से बिलोंग कर रहा है। देखो ब्लॉक 3 दो पार्ट में है, इसको दो पार्ट से लेना। पहला नेटवर्किंग, ठीक है, दूसरा आपका वेब एप्लीकेशन है ना, नेटवर्किंग, दूसरा आपके पास क्या हो गया, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो नेटवर्किंग की मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है। तो फर्स्ट है कि भाई डेटा ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन चैनल। इसमें क्या होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया मतलब वायर, अनगाइडेड मतलब क्या होगा, वायरलेस, वाईफाई। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होगा कि यानी कंप्यूटर जैसे देखना किस वे में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बस की तरह अरेंज कर रहे हो, स्टार की तरह आपके पास अरेंज कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर या सिस्टम या नोड आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं। हाँ जी, थर्ड के आपके पास लैन मैन वैन, जो कि आपको पता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है फोर्थ जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, OSI मॉडल, या फिर इसको रेफरेंस लेयर भी हम रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें 7 लेयर होता है। जैसे फिजिकल लेयर होता है आपके पास, ठीक है, डेटा लिंक लेयर होता है आपके पास, ठीक है, नेटवर्क लेयर होता है आपके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है आपके पास, ठीक है ना, सेशन लेयर होता है आपके पास, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका भी है, प्लीज़ डू नॉट टच सचिन पीए, प्लीज़ डू नॉट टच सचिन पीए। तो इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं वो ऐसा ही। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं कि भाई कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि NIC कार्ड क्या है, मॉडम क्या है, रिपीटर क्या है, ब्रिज क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, गेटवे क्या है। तो ये इसको लिंक आप OSI से करना कि कौन से लेयर पे कौन से चीज़ काम करता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट टॉपिक है ना, इंटरनेट के बारे में। और यहाँ से इंटरनेट डिफरेंट टाइप के आपके पास एड्रेसेस होते हैं, वी नो दैट IP एड्रेस। कई बार यहाँ पे आपको पता है कि IP4 है, IP6 है। तो IP4 की आपके पास रेंज पता होना चाहिए, 0 से 255 के बीच में होती है। IP4 4 क्लास में होता है, ABCD। ठीक है, A की रेंज होता है, B की रेंज होता है, C की रेंज होता है, D की रेंज होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि क्या ये वैलिड IP है, नहीं, मिनिमम 0 मैक्सिमम 0 to 55 हो सकता है आपके पास रेंज में। ठीक है, तो ये यूनिट 1 आपके पास हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि जो इसका वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन का जो आपका यूनिट 2 है और 3 है, इसको हमने कंबाइन कर दिया है। कॉम्बिनेशन से हमें आपके पास ये टॉपिक मिला, ओनली 4 टॉपिक। देखो ब्राउजिंग मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र कैसे वर्क कर रहा है, चाहे आपके पास क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, ठीक है, ओपेरा हो, डिफरेंट टाइप्स के ब्राउज़र है, इंटरनली ब्राउज़र कैसे वर्क करता है, चाहे आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, चाहे आपके पास लैपटॉप पे काम कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर कंपोनेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी एक ब्राउज़र क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद सर्चिंग है ना, यानी कैसे आप गूगल पे कोई भी सर्च करते हो, ठीक है, तो वो आपको कैसे एक्नॉलेजमेंट आता है, कैसे आता है, तो उसके बारे में ये पढ़ सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चारों में से। ई लर्निंग है ना, जो भी जैसे इग्नू ने भी प्रोग्राम किया है आपके पास ई लर्निंग का, जिसमें आपका 15% डिस्काउंट हो जाता है, यानी सॉफ्ट कॉपी। तो भाई उससे क्या फ़ायदा होता है आपके पास। ठीक है, तो एक तो जैसे हमने ई बुक्स का बताया आपके पास, ठीक है, सिमिलरली आप है ना, ई लर्निंग में बहुत सारे चीज़ें आप बता भी सकते हो, उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज की बात है भी है। जैसे ई क्लास है ना, जैसे मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ आपके पास, तो ऑनलाइन बना रहा हूँ, तो इसके डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है ना। डिसएडवांटेज, देखो एडवांटेज आपको पता है, डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जो ऑफलाइन क्लासेज होती है उसमें हमारा स्टूडेंट से स्टूडेंट है ना इंटरेक्शन होता था,
स्टूडेंट से फैकल्टी डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है, बट स्टूडेंट से स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, तो कई सारे लिख सकते हो इसमें। सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉग से इसके बारे में वी नो दैट सोशल नेटवर्किंग फेसबुक ये सब मतलब इसके बारे में पता है आपके पास, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपके पास, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हर अगर क्वेश्चंस में डायग्राम है तो उस वो डायग्राम को इंक्लूड करो, उसके स्टेप इंक्लूड करो, ठीक है। तो वी होप हमने ब्लॉक तीनों कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू।